दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं पशुपालकों को भी समय समय पर पशुपालन विभाग की ओर से जागरूक किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन विभाग एवं कृषि विभाग की जन जागरूकता पर लगातार ग्रामीणों को जन जागरूक कर रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता कहते हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छी नस्ल के पशुओं का चुनाव करेंगे तो हमें एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण दूध मिलेगा। अगर हम दुधारू पशुओं को चुनने में लापरवाही करते हैं तो फिर हमें नुकसान ही होगा। डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता कहते हैं कि आज मार्केट में बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, लेकिन उनमें कुछ गायें बहुत ज्यादा उम्दा नस्ल की हैं, जिनके दूध में बहुत परिपक्वता होती है। सिटी चैनल से विशेष वार्ता करते हुए डेयरी संचालक एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी गाय लाते हैं और हम उनको पोषक जो देता है, पोषक तत्व जो देना है, उनको हम समय से नहीं दे रहे। हम जो चारा दे रहे हैं, क्योंकि जमीन की स्थिति ऐसी है कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है। चाहे वो हम अन्न उत्पादन अपने लिए करें या अपने पशुओं के लिए जो भी उत्पादन करते हैं, उसके अंदर जो है पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी वजह से पोषक तत्व कम होने की वजह से जो हम चारा दे रहे हैं उसमें भी पोषक तत्वों की कमी रहती है और वो हमारे जानवर को भी कम मिल पाते हैं। तो हमें पोषक तत्व जो देना है, खल है या चूनी चोकर है, ये हम जरूर दें। और दूध देने वाली गाय या भैंस है उसको उसकी दूध देने की कैपेसिटी और उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। सर, आजकल देखा जाता है लोग जो है दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीटोसिन दूध बढ़ाने के लिए नहीं, ऑक्सीटोसिन लोग लगाते हैं इसलिए कि दूध का देने पे जो बच्चा क्या नाम है आपका मर जाता है जब जानवर का, तो दूध देने के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन एक खतरनाक हार्मोन है और वो हार्मोन अगर हम उसका दूध जो है जब इंजेक्शन को हम गवर्नमेंट उसको लगाते हैं तो जानवर भी कांपने लगता है और एक दो ब्याह के बाद वो ब्याना भी बंद कर देता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि उनके इंजेक्शन लगते ही और वो दूध निकलने लगता है। वो खास तौर से वो फीमेल्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। ऐसे पशु का दूध पीना जिसको इंजेक्शन के द्वारा लगाया गया हो, और गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है, हमें नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए प्राकृतिक रूप से हमारे पास में और चीजें मौजूद हैं। जो ऑक्सीटोसिन का कंस्टिट्यूशन होता है, केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है, वो एक पौधा होता है चिरचिटा जो होता है वो जगह जगह सड़क के किनारे लगा हुआ होता है और वो ऐसे गोबर के ढेर पे और उस पे लगा हुआ होता है। उसकी जो रूट होती है, जड़ होती है, उसका जो रासायनिक संगठन है वो ऑक्सीटोसिन की तरह ही होता है। अगर हम उसकी जड़, उस पौधे की जड़ ले लें, एक उंगली के बराबर लगभग 20-30 ग्राम जड़, हम उसको कूट करके आटे में या रोटी में रख करके अपने ऐसे पशु को जिसका बच्चा नहीं रहा है और वो दूध नहीं दे रहा है, तो उसको हम 2-3 दिन तक सुबह शाम देंगे तो वो अपने आप से दूध देने लग जाएगा। हमें ऑक्सीटोसिन लगाने की जरूरत नहीं।